द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। बीसीसीआई का नाम आप सबने सुना होगा, जिसको हम हिंदी के अंदर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसका दुनिया भर के अंदर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी इज्जत है और सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है। लेकिन वहां सब कुछ ठीक नहीं है। उस क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को राजनीति का अड्डा बना दिया जब से बीजेपी सत्ता में आई है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। विभाजनकारी नीतियां जो हैं बीजेपी की विचारधारा की, वो वहां भी दिख रही हैं। जय शाह साहब के हाथ में कमान है, अमित शाह साहब के बेटे, और उनके ही राज में बीसीसीआई के ऊपर जो बड़े खुलासे विराट कोहली ने किए हैं, उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि पूरे देश दंग है इस वक्त। पूरा देश हैरान है। टीवी नाइन भारतवर्ष ने लिखा भी है, विराट कोहली ने खोली बीसीसीआई की पोल, बोले 1.5 घंटे पहले फोन पर कप्तानी से हटाए जाने की मिली जानकारी। इतिहास में कभी भी किसी कप्तान को कप्तानी से हटाने के वक्त 1.5 घंटा पहले इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, बल्कि उसको भरोसे में रखा जाता है। उसको भरोसे में रख के उसके हिसाब से नए कप्तान का चयन होता है और इसका ऐलान होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आए। अब ये लोग कह रहे हैं, मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाऊंगा, इंडिया टीवी ने जो उसको कवर किया है वो भी आपको बता दूंगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। और रुकिएगा, एक अनभक्तों का कनेक्शन भी है यहाँ पर। अनभक्त जो बीजेपी के हैं बड़े खुश हो रहे हैं और विराट कोहली को बुरा भला कह रहे हैं ट्विटर पे इस वक्त और जश्न सा मना रहे हैं। ये इतिहास में कभी नहीं देखा कि विभाजनकारी लोग जो बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं, जो पूरे देश का विभाजन करने पे उतारू हैं बीजेपी के समर्थक, अब वही चीजें बीसीसीआई में भी होने लगी। पहले तो देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा था, ठाकुर और ब्राह्मण हो रहा था, ऊंच और ऊंची जाति और नीची जाति की बातें करी जा रही थी जो होना नहीं चाहिए। अब वही चीज बीजेपी के लोग, क्योंकि जब से सत्ता में आई तो बोर्ड के अंदर भी चले गए और जय शाह साहब के हाथ में पूरी कमान है और वही पूरा का पूरा लोग कहते हैं कि चलाते हैं। अब उनके वहां रहने से ऐसा क्या हो गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में इतनी बड़ी दरार खिंच गई, इतनी बड़ी लकीर खिंच गई, इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई कि एक दूसरे के लोग कहते हैं कि वो दुश्मन हो गए। ऐसा क्यों हुआ है मुझे नहीं मालूम, जबकि विराट कोहली निरंतर कहते हैं कि मेरी कोई परेशानी मुझसे नहीं, मेरी उनसे नहीं है। ANI ने जो ट्वीट किया है कोट करते हुए विराट कोहली को, उन्होंने उसमें लिखा है कि जवाब दे रहे हैं विराट कोहली कि मेरा जो संवाद है बीसीसीआई के साथ नहीं हुआ है और उसके साथ साथ मुझे 1.5 घंटे पहले मीटिंग के बारे में इत्तला दी गई, मुझे बताया गया कोई संवाद नहीं हुआ वहां पर। और जो चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने टेस्ट टीम डिस्कस करी। 5 सेलेक्टर्स ने मुझे बताया कि मैं ODI का कैप्टन वनडे इंटरनेशनल में कैप्टन नहीं रहूंगा, कप्तान नहीं रखूंगा, जो ठीक है। विराट कोहली ने यह जवाब दिया है, लेकिन इससे बहुत बड़ा भूचाल इसलिए खड़ा हो गया है कि कप्तान को से बात नहीं की गई, कप्तान को बिना भरोसे में लिए हुए हटा दिया गया। और ये न्यूज़ है, एक जन प्रहार ने लिखा है, कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से भारतीय क्रिकेट में भूचाल। अब विराट के बयान पर बीसीसीआई का आया ये अजीब जवाब। ये जवाब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए जिसके अंदर साफ तौर के ऊपर दिख रहा है जो इंडिया टीवी के एंकर खुद भी बोल रही हैं, आखिरी में विराट भी थोड़ा सा अंग्रेजी के अंदर बोलते हुए आपको दिखेंगे। देखिए, आज विराट कोहली मीडिया के सामने आए और कोहली ने जो कुछ कहा उससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर भी सवाल उठ गए। कोहली ने साफ साफ कहा उनसे कप्तानी को लेकर कोई बात नहीं की गई थी। कोहली ने कहा टेस्ट के लिए सिलेक्शन से सिर्फ 1.5 घंटा पहले मुझसे बात की गई थी और वनडे की कप्तानी को लेकर बोर्ड की ओर से मुझसे ना कुछ बात की गई, ना ही कुछ कहा गया। Not to me, because my communication with BCCI on this issue has not happened that I want to rest. Answering इस वीडियो को ट्वीट करते हुए इंडिया टीवी ने लिखा है, वनडे की कप्तानी से हटाए जाने पर विराट कोहली का बड़ा बयान सुनिए। अब यहाँ पर मैं बयान को हिंदी के अंदर डाल देता हूँ। उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा, मेरी बीसीसीआई से ऐसी बात नहीं हुई कि मैं आराम करना चाहता हूँ। ये कोहली का बयान है। टीम सिलेक्शन से 1.5 घंटे पहले मुझसे संपर्क किया गया और उसके साथ साथ मुझे बताया गया कि मैं कैप्टन नहीं हूं। विराट कोहली, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, उसके पहले कोई बात नहीं हुई थी। अब इसके अंदर बहुत सारे सवाल भी हैं। रोहित शर्मा का नाम क्यों आया है इससे पहले, वो एक अखबार ने, जागरण ने छापा है, मैं आपको बताऊंगा। और रुके रहिए, वो ट्वीट्स पढ़ के सुनाना है कैसे अनभक्त बीजेपी के खुशी से झूम रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जहां बीसीसीआई दो फाड़ने बटा दिख रहा है, जहां प्लेयर्स एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, जहां जय शाह के बारे में लोग कह रहे हैं कि जब से वो वहां पर आए हैं, उन्होंने कमान संभाली है, तब से न जाने क्यों इस तरह के हालात वहां बन गए हैं, इस तरह के बंटवारे वहां हो गए। ये सारे सवाल हैं, लेकिन एक और एंगल है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कहां पर?
अन्य भक्तों में खुशी का राज क्या है, विराट कोहली से शमी का कनेक्शन और बहुत सी चीजें आएंगी। जागरण ने लिखा है, रोहित शर्मा ने रख दी थी ऐसी शर्त कि विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाना बीसीसीआई की हो गई थी मजबूरी। आप सोचिए किस तरह के हालात चल रहे हैं, किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरह की राजनीति चल रही है। क्या ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा है? ये खुद आप हमारे पास अपने आप के लिए सवाल होना चाहिए। अच्छा नहीं है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने लिखा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली साथ नहीं खेलेंगे तो टीम इंडिया को बड़ा नुकसान होगा। आप सोचिए, दो दिग्गज सितारे भारतीय क्रिकेट के, उन दोनों को आज साथ में खेलने के अंदर परेशानी खड़ी कर दी किसने? पूरे के पूरे लोगों ने जो वहां के मामले संभाल रहे हैं। और वहां के मामले आप सब जानते हैं किसके हाथ में? भाई मैं तो मेरी नज़रों में और जनता की नज़रों में सिर्फ जय शाह नजर आते हैं, जिनके पास कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन वो अमित शाह जी के बेटे हैं। अमित शाह जी के बेटे होने की वजह से वो बीसीसीआई के सबसे असरदार वजनदार अधिकारी कह लें या पदाधिकारी कह लें, जो कहना है कह लें, जो हर जगह नजर आते हैं। यहां तक कि आज तक तो ये भी लिख रहा है कि अब बीसीसीआई से नाराज है विराट कोहली, जो बीसीसीआई का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा है किसी कप्तान ने बीसीसीआई का फोन नहीं उठाया हो। आखिर क्या मजबूरी की होगी, किस तरह से मजबूर किया होगा? अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अनभक्तों में क्यों खुशी है, समझ से बाहर है। अनभक्तों की खुशी आप देखिएगा, अनभक्तों को खुशी इसलिए है जिसकी वजह हो सकती है कि बीजेपी के लोगों को, क्योंकि विराट कोहली का एटीट्यूड पसंद नहीं आया। एटीट्यूड वो अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जो लोगों को जोड़ने की बात करता है। शमी का समर्थन करना, शमी के साथ साथ एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना विराट कोहली का, जिसमें अनभक्तों का पूरा एजेंडा टूट गया था भारत को तोड़ने वाला। और उसके साथ साथ दीपावली के त्यौहार के ऊपर पॉल्यूशन को का थोड़ा ख्याल रखने की एक तरह सलाह देना, ये सारी चीजें बीजेपी के लोगों को बड़ी नागवार गुजरी। तो ये कनेक्शन भी हो सकता है। राजनीति इनके लिए सबसे ऊपर है। आप देखिए एएनआई की उस खबर के ऊपर जो उन्होंने कोट लिखा है विराट कोहली का, उसके नीचे एक लिखते हैं, बी हैप्पी करके फर्जी हैं अंधभक्त और विराट कोहली, क्रिसमस आ रहा है, आप सिर्फ फोकस कीजिए अच्छे समझदारी वाले सेलिब्रेशन टिप्स, त्यौहार के टिप्स देने के लिए। बाकी ये क्रिकेट तो दूसरे प्लेयर्स खेल ही लेंगे। तुम सिर्फ अपने एड्स पे लिबरलिज्म के ऊपर, वोकिज्म और एक्टिविज्म। वोकिज्म वो होता है कि सोशल जस्टिस के बारे में लोग ध्यान रखने लगते हैं एकदम, ये गाली के तौर पे यूज करते हैं अनभक्त ब्रिगेड दुनिया भर की जितनी भी होती है राइट विंगर्स। और एक्टिविज्म के ऊपर एक लिख रहा है, शाइनिंग स्टार करके है, भाई तो क्रिसमस और न्यू ईयर पर टिप देने पर फोकस कर, अभी बेकार की चीज़ में टाइम वेस्ट मत कर। इन सबको तकलीफ है विराट कोहली का दिवाली के ऊपर एक सजेशन देने का, जब इनका शहर दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से परेशानी झेल रहा था। ऐसे में इनका बोलना नागवार गुजर गया पूरे अनभक्तों को, और आज जो हालात बने शायद ये वजह भी हो। मयूर ने लिखा है, जो भी हुआ सही हुआ, अब अपने गेम पर फोकस कर और हाँ लोगों को ज्ञान देना बंद कर, और दिवाली पर तो बिल्कुल भी नहीं। ये वो विराट कोहली की हालत है जो विराट कोहली ने भारत का खूब नाम रोशन किया है। और आज अनभक्तों के जरा से एजेंडे को उन्होंने अगर रोक दिया तो आज ये बेइज्जती करना पे अनभक्त उतारू हैं। एक चिराग पटेल है, उसने लिखा है, आज इको फ्रेंडली दिवाली मनेगी इसके घर पर। सोचिए आप दिल में कितना रखे बैठे हैं। देशभक्त ने लिखा है, ये बॉस डीके तड़ी पार, अब टीम इंडिया को भी बांट गया है। देश में तो हिंदू मुस्लिम करते ही हैं, अब इंडिया टीम में भी आपस में ही लड़वा रहे हैं। इन्होंने बहुत गहरी बात लिखी है। गहरी बात इसलिए है, जो मैं कह रहा था, विभाजनकारी नीतियां लेकर आ गए हैं, ये टीम को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। लेकिन वहीं पर अनभक्त जो है पायलट वैदिक करके कृष्ण ने लिखा है अंग्रेजी के अंदर कि प्लीज़ अब ये राय मशवरे आप दीजिए कि हम क्या लोहरी और पोंगल मना सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई टिप नहीं होगी 25 दिसंबर क्रिसमस के लिए। उसके साथ कैजुअल ऑब्जर्वर ने लिखा है, अच्छी बात लिखी है कि यार अभिषेक कुमार ने, कि ये सब का सब तब शुरू हुआ जब मोहम्मद शमी के लिए स्टैंड लिया विराट कोहली ने। बाकी सारे नैरेटिव्स जो हैं वो बेकार के हैं, वो किसी मतलब के नहीं हैं। रवि रावत अनभक्त है, उसने लिखा है, गुड और हंस भारत की हार पर। आप सोचिए कितनी नफरत। कुंवर अजय प्रताप सिंह एक और अनभक्त है, उसने लिखा है, भाई तो दिवाली पर ज्ञान देने पर फोकस कर, क्रिकेट से दूर ही रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सनातनी दीपू उसके नीचे हंस रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि कैसे हम पूरा का पूरा राजनीति का शिकार हो चुके हैं, और कैसे बीजेपी की जो गलत राजनीति है
वो अब हमारे बीसीसीआई के लोगों तक को प्रभावित कर रही है, और अनभक्तों का तो हाल आपने देख ही लिया। इस तरह से क्या हम भारत में जो एक नाम, भारत हमारा जो नाम रखता है क्रिकेट की दुनिया के अंदर, क्या वो रहेगा या राजनीति सब कुछ ले जाएगी? ये आपके सामने है। तो ये इतिहास में कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। थोड़ा बोल लीजिए, थोड़ा इसको साझा कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, ताकि लोग और जागरूक हो जाए। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।